चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज फिर से एलसीएम एंड एचसीएफ है जो कि पार्ट वाइज चल रहा है। आज पार्ट वाइज नंबर है ये 12 और आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मौसों से शेष पर आधारित प्रश्न। जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो कुछ शेष बच जाता है, संख्या का कुछ शेष बच जाता है, तो उसी से रिलेटेड आज 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः देखिए 2 तथा 3 शेष रहते हैं। आपका जो पार्ट वाइज में जो बोला गया है, क्या बोल रहा है कि मौसों से शेष पर आधारित प्रश्न। जो मौसों तो निकालेंगे लेकिन जो शेष रहेगा वैसा क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो जिससे 122 और 243 को भाग दीजिएगा, जैसे ही भाग दीजिएगा तो शेष बच जाएगा 2, तो 2 शेष बच जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2 ज्यादा है इसीलिए 2 शेष बच रहा है। 2 शेष बच रहा, 2 ज्यादा है बोल के 2 शेष बच रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। 122 में से 2 घटा लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 होगा। और यहाँ पर देख लीजिए यह 3 शेष बच रहा है तो 243 में से हम लोग घटा लेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 240। अब क्या करना है, यही दोनों का एचसीएफ लेना है। किसका? 120 और 240 का। तो यहाँ पर देखिए, देखते साथ ही आपको दिख रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 120 और 240 है तो 120 हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें जो है 120 कॉमन है, उसका डबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन डी 120। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मीन्स एचसीएफ ही निकालना है, जिससे 989 और 1327, ठीक है, को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं। अभी जैसे बनाए थे सेम वैसे ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिजिट क्या है, बड़ा है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे किया था वैसे करेंगे। 989 में से आपको हटाना है, कितना हटाना है, 5, तो यहाँ 984 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, 1327 में से माइनस करना है, ये 7 को माइनस करना है, तो 1320 हो जाएगा और इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि आंसर भी आप लोगों को मिलाना है, तो इसीलिए हम लोग विभाजन विधि लेंगे। 1320 को भाग देंगे कितना से, यहाँ पर 984 से, 984 से, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 984, तो यहाँ घटा लेंगे। घटाने से देखिए 10 से 4 जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। पूरा बारीकी से देखिए, ठीक है। यहाँ पर बच गया 1, 11 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर बच गया यहाँ पर कितना, 12, 12 से 9 जाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3। तो 336 से अब भाग देंगे, 984 को भाग देंगे, ठीक है। तो ये 3 है, 3 तिया 900, लेकिन ये 36 से 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 बार से जाएगा। तो 2 बार से जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 36 का डबल यहाँ 72 हो जाएगा और 3 का डबल 6। 3 गुना नहीं कर रहे, 2 गुना, है ना। 3 का डबल कितना हो जाएगा, ये 6, 2 गुना कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 3, ठीक है। 312। अब 312 से भाग देंगे 336 को, कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। इधर उतर जाएगा, देख लीजिए यहाँ 4 और इधर कितना हो जाएगा, 2, 24। 24 से फिर भाग देंगे हम लोग 312 को भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 8 दूना 16, ये 8 से नहीं और थोड़ा ज़्यादा से जाएगा, यानी कि 24 इक्के होने से बच रहा है कितना, इधर 6 1 7 ना, 24 तिया 72, 13 से जाएगा। कितना बार से जाएगा, 13 बार। इधर नीचे लिख दे रहे हैं, हाँ 13 बार से जाएगा। देखो 312 होगा। कैसे, देखो यहाँ पर देखो लास्ट में जो होगा 3 ही हो रहा, 4 तिया 12 तब ना होगा। इसको नहीं तो प्रूफ करने के लिए गुना भी कर ले सकते हैं, सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या किए हम, देखिए अगर यहाँ 24 एक कर रहे हैं 24, तो यहाँ बच रहा है कितना, उसको ध्यान देना है। तो बच रहा है कितना, 7 बच रहा, तो ये 72 हो गया। 24 तिया 72, यानी कि 13 बार में पूरा पूरी
कट रहा, तो लास्ट में हम लोग का कितना बचा, 24 बचा। तो HCF कितना हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग लगातार विभाजन विधि से बना लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना, ज्ञात करो जिसका 1050 और 1250, ठीक है, और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। तो सेम वैसे ही करना है आपको, लेकिन ये क्या है, 3 पार्ट में आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर घटा लेंगे हम लोग, कितना घटाएंगे, 1050 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 43 घटाएंगे। ठीक है, 1250 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 31 घटाएंगे। ठीक है, और 1650 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे। चलिए, तो यहाँ फटाफट घटा लेते हैं, ये यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा, देख लीजिए 7 होगा, है ना। अब यहाँ पर बच गया कितना, 4, 4 से 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर सिंपल वही रहेगा 1007। ठीक है, अब यहाँ 50 से 31 घटाइएगा, तो 50 से 31 घटाने से कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 1219 होगा। ठीक है, अब ये 50 से 7 घटाइएगा तो 1643 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये। तो ये तीनों संख्या को अभी हम लोग विभाजन विधि से देंगे, लगातार विभाजन विधि से देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा संख्या है, देखिए उसी को शुरुआत करते हैं, बड़ा संख्या को दे देते हैं। ये बड़ा संख्या है, ये दोनों से दीजिए एक बार, ये दोनों को एक बार देते हैं। ठीक है, 3 तरीका होगा इसमें। तो पहला है 1643, इसको हम लोग भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, 1219 ना, 1219 कितना बार में, एक बार में, तो 1219 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही घटाएंगे, 13 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और बचा यहाँ 3, 3 से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1219, ठीक है, 4 तिया 12, लेकिन यहाँ 24 है, यहाँ 2 बार में ही आपको जाएगा। ठीक है, 24 का डबल हो गया 48 और 4 का डबल हो गया 8, तो बच कितना रहा देख लो। तो इधर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। अब 11 से 4 जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। अब 11 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, 371, और इधर हो जाएगा 424। तो यहाँ पर भाग देंगे, फिर एक बार में जाएगा, 371 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, और इधर 12 से 7 जाएगा, यानी कि 5। अब देख लीजिए 371 किसी से जाएगा क्या, 7 से देखो, 7 पचे 35, 7 तिया 21, है ना, कितना बार में जा रहा है, 7 बार में, तो 371 ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचा है कितना, 53। लेकिन और एक चीज भी हम लोग चेक कर लेंगे, 53 से लेकिन छोटा है नहीं, देखो 53 से छोटा और है नहीं। अगर ऑप्शन में अगर 53 से छोटा रहता ना, तो और एक दूसरे को भी हम लोग दे के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 53 आया ना, तो आंसर 53 ही होगा, 53 से अब बड़ा नहीं होगा। समझ में आ रहा ना बात, जो वाला लास्ट में जो आता है उसी को लेते हैं। जैसे 53 आता, 53 का डबल कुछ होता ना, तो 53 का डबल जैसे 106 होता, तो 106 और 53, ये दोनों में 53 आया, तो हम लोग 53 आंसर करते। तो 53 से छोटा और यहाँ ऑप्शन में भी आपको नहीं है, तो इतना बना के भी आप छोड़ सकते हैं और इसको आंसर कीजिएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना बात को। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर छोटा रहता तो छोटा तरफ जाते हैं, ये और इतना टाइम पास नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है, कोई संख्या में विभाजित किया जाता है ये तीनों को, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा पूछता है ना, क्या, समान शेष वाला। तो समान शेष वाला में क्या होता है कि अगर जैसे देखियो कुछ बचता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन, अगर समान शेष बचा तो क्या घटाएंगे, है ना, समान शेष बचा तो क्या घटाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि इसी को ही घटाया जाता है, अदल बदल करके घटाया जाता है। जैसे सबसे बड़ा डिजिट है 123, 123 में से एक बार घटाइएगा 87,
ठीक है। और एक बार फिर से 1 2 3 में से घटाइएगा और छोटा संख्या है 63, फिर 87 में से घटाइएगा 63, ये 3 पार्ट में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर घटा लीजिएगा। तो यहाँ जैसे ही घटा रहे तो कितना आ रहा देख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 13 से 7 जाएगा, है ना। तो 13 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 11 से 8 जाएगा 3, यानी कि 36 हो गया। अब यहाँ पर देख लो ये 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 60, हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 और इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा 24। तो ये आ गया। तो अब ये जब आया तो सिंपल आपको क्या करना है, इसका HCF निकाल लेना है। क्या करना है, इसका HCF। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए ये तो नॉर्मल चीज है, ये देखते साथ ही आप कर सकते हैं कॉमन क्या है ना। तो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ 24 किसका पहाड़ा में आता है, 12 दूना 24, 12 या 36, 12 पचे 60। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 12। तो 12 HCF हो जाएगा और आपको ये HCF ही निकालना था, है ना। 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक दशा में जब भी ऐसे बचेगा शेष तो ऐसे ही करना है आपको। देखिए यदि 60, 82 और 126 में जो है 126 में प्रत्येक संख्या से किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। एक ही बचता मतलब 1 नहीं, नॉट 1, समान बचता है। इससे पहले जैसे दिया था, बोलने का भाषा अलग अलग है, तरीका अलग है, एक ही बच रहा मतलब सब में समान बच रहा है। क्लियर, ठीक। तो चलिए यहाँ पर तो बृहत्तम क्या है, तो सिंपल वैसे ही करना है। तो सबसे बड़ा संख्या है 126, 126 में से आप घटा दीजिएगा 82 घटाइएगा, फिर 126 में से आप घटाएंगे 60 घटाएंगे, फिर क्या करेंगे 82 में से आप घटाएंगे 60 घटाएंगे। तो यहाँ पर घटा लेते हैं, चलिए 6 से 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 12 से 8 जाएगा यानी कि 4, 44। ठीक है, यहाँ पर 60 का डबल 120 होता है, 6 एक्स्ट्रा है मतलब 66 हो जाएगा। हाँ, इसमें जाएगा तो 2 2 होगा, देखो दिख रहा है ये 2, 8 से 6 जाएगा तो इसका देखो HCF कितना हो जाएगा, देख लो ध्यान दो। तो इसका जो HCF देखो यहाँ 22 है, इसमें भी 22 छिपा हुआ, इसमें भी 22 छिपा हुआ, तो HCF कितना हो जाएगा हम लोग का 22 हो जाएगा, है ना। 11 सोच रहे हैं लेकिन 11 क्या होगा कि 11 तो है लेकिन 11 छोटा हो जाएगा ना, तो बड़ी से बड़ी आपको खोजना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि मौसों से शेष पर आधारित प्रश्न था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ये 5 क्वेश्चन। तो फिर नेक्स्ट अगला और पार्ट लेके आते हैं और अगला 5 क्वेश्चन फिर बनाते हैं एक अलग पार्ट से। ठीक है।